इस लाइव क्लास में हम लोग कवर करेंगे साइकोलॉजी मनोविज्ञान के टॉप लेवल का क्वेश्चन, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वही सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस लाइव क्लास के अंतर्गत हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहाँ से आपको आउट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को आप कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका मिस्टेक होता है तो तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेके एक से दो बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर देंगे। चैनल पर पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा गया कि एक मूर्ख व्यक्ति का जो ये होता है बुद्धि लब्धि का जो विस्तार होता है वो क्या होता है, यानी एक मंद बुद्धि वाले मान लीजिए या फिर जिनकी थोड़ा सा सोच समझ कम होता है तो उसका जो बुद्धि लब्धि का विस्तार होता है वो आपको पूछा गया। ठीक है, बुद्धि लब्धि का विस्तार आप लोगों को पढ़ाया गया था MA/CA, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है MA/CA इंटू 100 है ना। इसका फॉर्मूला होता है MA/CA इंटू 100 करके हम लोग क्या निकालते थे, इसका मतलब बुद्धि लब्धि का विस्तार निकालते थे। ठीक है, तो यहाँ MA मतलब मानसिक आयु और CA का मतलब होता है कालानुक्रमिक आयु यानी क्रियात्मक आयु। ठीक है, तो यहाँ जो बुद्धि लब्धि का जो विस्तार होता है वो क्या हो जाएगा 50 से 59, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्या पूछा गया है कि किस वर्ष मोहसिन का सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया, यानी मोहसिन ने जो सामान्य बुद्धि परीक्षण का जो निर्माण किया था वो किस वर्ष किया था, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1954, यानी कब किया था 1954 में मोहसिन ने क्या किया था। मोहसिन कौन है, एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने क्या दिया था, सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, थ्योरी दिया था। कब दिया था, 1954 में दिया था। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभी लोग जुड़ चुके हैं बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है। अंजना पटेल, अमृत तौकीर, निखिल, चलिए बहुत अच्छी बात है। अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर भी कर देंगे। अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। समूह कारक सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन ने किया वो, लेकिन वो कौन मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने क्या किया, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये 2022 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो थर्ड का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थर्स्टन, क्योंकि समूह का जो बुद्धि कारक सिद्धांत है यानी समूह कारक का सिद्धांत जो बुद्धि का प्रतिपादित किया था वो किसने किया था, थर्स्टन ने किया था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किया है। ठीक है, यानी 2022 का एनुअल एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है कि किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में यानी चरण में या फिर उसको कैटेगरी में बांटा है। आपका ऑप्शन दिया गया है बिने ने, साइमन ने या फिर एटकिंसन तथा हेलगर्ड ने या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका हेलगर्ड और एटकिंसन है। ये दोनों ने मिलकर क्या किया था कि बुद्धि लब्धि को एक श्रेणी में बांटा था, मतलब बुद्धि लब्धि को क्या किया था, कई कैटेगरी में कई वर्गों में बांटा था। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया है कि किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका 2022 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है, किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया फिर प्रतिपादित किया। ठीक है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत लोग जुड़ चुके हैं, खुशी कुमारी, गुरुजी प्रणाम प्रणाम। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, सारे लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, देखिए ये आपका चैप्टर 1 है, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता, और चैप्टर 1 से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहीं से आपको लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं चैप्टर 1 से, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता यानी वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। अब देखिए किसने बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया, तो प्रतिपादित करने वाले का जो नाम है वो है गार्डनर, यानी गार्डनर ने क्या किया था, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवां नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पर क्या पूछा है कि ब्लॉक डिजाइन परीक्षण का परीक्षण जो है ये किस प्रकार का परीक्षण है। ब्लॉक डिजाइन परीक्षण जो है ये किस प्रकार का परीक्षण आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ये भी 2022 का एनुअल एग्जाम में पूछा है कि ब्लॉक डिजाइन परीक्षण जो है ये किस प्रकार का परीक्षण है। तो ये किसके कैटेगरी में आता है, ये क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग का सही हो रहा है प्लीज कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आप लोग का सही हो रहा है नहीं हो रहा है कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट करेंगे तभी आपका एक तरह से यहाँ पता चलेगा हमको कि क्या सही में आप चैप्टर पढ़े हैं, क्योंकि चैप्टर 1 जो है आपका पढ़ा दिया गया है, चैप्टर 1 का थ्योरी पूरा तरह से आपको पढ़ा दिया गया है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको आना चाहिए, इसका आंसर आपको आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि किसने सृजनात्मकता, यानी क्या होगा यहाँ, सृजनात्मकता को निम्न तरह परिभाषित किया। यानी सृजनात्मकता किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं रचना करने की क्षमता है, यानी नया वस्तु, नया चीज, नया
नया कुछ आइडिया सोचने का जो क्षमता है, उसी का एक तरह से उसी को क्या बोलते हैं, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो परिभाषा दिया ये किसने दिया था, ये परिभाषित किसने किया, ये बात आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो परिभाषित किया था इजरेली ने, किसने, इजरेली ने। ये कौन है इजरेली, ये भी एक क्या है, मनोवैज्ञानिक है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए। सबसे पहले जो रिसर्च वर्क किया था बुद्धि के विषय पर, यानी एक तरह से बुद्धि के विषय पर, तो ये सबसे पहले किसने किया था, ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए ये 2009, 2014, 18 और 21 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, तो अल्फ्रेड बिने ने किया था। किसने, अल्फ्रेड बिने ने। यहाँ सिर्फ आपको बिने दिया गया है, तो बिने आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के विषय पर सबसे पहले शोध कार्य किया था। कब किया था, 1905 में। ये आप याद रखेंगे, कब किया था, 1905 में। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9। काफी इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, आप लोग नंबरिंग करके बताएंगे तभी हमको पता चलेगा ना। आप सिर्फ ए बी सी ऐसे करके बताएंगे तो फिर ऐसे हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, आप लोग नंबरिंग करके बताएंगे कि कैसे आप लोग का आंसर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ 9th नंबर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि संवेगात्मक बुद्धि, यानी संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया। ठीक है, ये सारा चीज आपको थ्योरी में पढ़ाया गया है। आप चैप्टर अगर नहीं पढ़े हैं, ठीक है, अगर चैप्टर अगर आप नहीं पढ़े हैं तो प्लीज चैप्टर को पढ़ेंगे बढ़िया से। ठीक है, अच्छी तरह से थ्योरी को समझेंगे तभी आपका क्या हो जाएगा, सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया, तो यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा सैलोवे तथा मेयर ने। किसने, सैलोवे तथा मेयर ने। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या पूछा गया है कि किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता माना है। यानी एक सार्वभौमिक क्षमता के रूप में, यानी यूनिवर्सल एक तरह से पूरा समग्र जो शक्ति होती है, क्षमता कैपेसिटी जो होती है, उसी के रूप में माना है बुद्धि को। 2009 और 19 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो किसने माना है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट करना है 10th नंबर क्वेश्चन का। तो ये इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेस्लर ने। यानी वेस्लर कहते हैं बुद्धि क्या है, बुद्धि एक सार्वभौमिक क्षमता है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 10th नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है। ये थर्स्टन कौन है, ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने भी बहुत सारे शोध कार्य किए हैं। इनके अनुसार बुद्धि में कितने प्रकार के प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपलब्ध होती है या फिर उपस्थित होती है। ठीक है, ये कौन करे, थर्स्टन। टोटल 5 प्रकार के, कितने प्रकार के, 5 प्रकार के, यानी प्राथमिक मानसिक योग्यता जो होती है बुद्धि में कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। किनके अनुसार, थर्स्टन के अनुसार। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का शील गुण है। ठीक है, व्यक्ति का आपको क्या पूछा गया कि शील गुण है। ये क्वेश्चन 2010 में पूछा जा चुका है, तो यहाँ जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बुद्धि। बुद्धि एक प्रकार का क्या है, व्यक्ति का शील गुण होता है। यानी क्या होता है, शील गुण। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको चैप्टर में पूरा तरह से आपको पढ़ा दिया गया है, थ्योरी के साथ पूरा तरह से समझा दिया गया। ठीक है, अब देखिए जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं। जिन व्यक्ति की बुद्धि लब्धि क्या होगी, 90 से 100 के बीच होगी, तो उनको क्या कहेंगे, ये आपको पूछा गया। काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्क्रीन पर, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का बिल्कुल हो जाएगा आपका, एक तरह से उनको क्या कहेंगे, अत्यंत, मतलब उसको क्या कहेंगे, एक तरह से उनको क्या कहेंगे, बहुत बुद्धि लब्धि होता है जो उसका ज्यादा होगा। यानी 90 से कितना हो जाएगा, 100 के बीच होगा। ठीक है, तो 90 से 100 के बीच अगर होगा तो उनको क्या कहेंगे, उनको एक तरह से मूर्ख कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी ऑप्शन पर क्या हो जाएगा, ए बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, कौन बोल रहा है सर पीडीएफ चाहिए, है ना, कौन पीडीएफ चाहिए। देखिए पीडीएफ के बारे में आप लोग डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, आपको देखिए लाइव क्लास जैसे इंटर होगा, हम लोगों का टारगेट जैसे फुलफिल हो जाएगा तो हम लोग आपसे आपस में बात भी करेंगे, जो भी जिनका प्रॉब्लम है वो बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी लाइव क्लास चल रही है, प्लीज आप लोग क्लास को कवर कीजिए। क्लास में जो भी चीज पढ़ाई जाती है वो चीज आप कवर कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया कि किसने कहा कि
अमूर्त चिंतन की योग्यता ही क्या है, वृद्धि है। अमूर्त चिंतन यानी एक तरह से लॉजिकली सोचना, तर्क के साथ सोचना किसी बात के बारे में, यानी मानसिक शक्ति के माध्यम से, मानसिक शक्ति का उपयोग करते हुए किसी चीज के बारे में सोचना, वो क्या कहलाता है, अमूर्त चिंतन कहलाता है। ठीक है, तो अमूर्त चिंतन की जो एबिलिटी होती है, जो योग्यता होती है, वही क्या है, बुद्धि है। ये बात किसने कहा था, ये बात आपको बताना है। ठीक है, तो ये बात जो कहते, ये बात कहते रेबर ने, किसने, रेबर ने, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 15। आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 10 का बी बता रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आवाज क्लियर पहुंच रही है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग तक आवाज भी क्लियर पहुंच रही है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। पूछा गया है कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है, 80 to 89 के बीच होती है, उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो उनको जो कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, सिंपल से उनको क्या कहता है, मूर्ख कहा जाता है। ऑप्शन आप एक तरह मंद बोल सकते हो उसको, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 16 हो जाएगा, किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को विकसित किया। बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है, ये किसने विकसित किया, ये 2012 और 15 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। तो टर्मन ने ये किया कि बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है, इसको जो विकसित किया था, यानी इसको आगे जो बढ़ाया था, ये थ्योरी को, बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को, वो किसने किया था, टर्मन ने किया था। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 17। पूछा गया है कि व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक से निर्धारित होता है, संवेगात्मक से निर्धारित होता है सफलता का कितना प्रतिशत। ये काफी इंपोर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। तो लगभग 70%, कितना, 70%, यानी जो वह सक्सेस होते हैं, लाइफ जो सक्सेसफुल बनाते हैं, सक्सेसफुल लाइफ जो होती है, उनमें संवेगात्मक जो होता है, वो कितना निर्धारित करता है कि लाइफ सक्सेसफुल होगा। ठीक है, तो वह लगभग 70% यानी 70% संवेगात्मक से निर्धारित होता है। ठीक है, यानी जीवन में सफलता का प्रतिशत, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 70 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। पूछा गया है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। यह क्वेश्चन आपका 12 और 14 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन आपके सामने दिया गया, लिकर्ट, गिलफोर्ड, थॉर्स्टन या फिर गार्डनर। ठीक है, सभी लोगों से बात होगी, आप लोग जुड़े रहें। ठीक है, हम लोगों का लाइव क्लास जैसे इंड होगा, बीच में हम लोग बात भी करेंगे, आप लोगों से बात भी करेंगे, हम कहीं दूर नहीं जा रहे। ठीक है, एक्चुअली 18 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गार्डनर ने। मैं फिर बोल रहा हूं, ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता, यानी वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लगभग इसी से आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चैप्टर काफी इंपोर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक ये चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ाई जाती है, जो भी क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, सभी क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन आपका 19। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ। किस वर्ष बुद्धि का जो है पास मॉडल विकसित हुआ। पास मॉडल के बारे में आपको पढ़ाया गया है, बताइए पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया। बिल्कुल पढ़ाया गया, आपको थ्योरी में पूरा तरह से पढ़ाया गया। पास मॉडल क्या होता है, ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पास मॉडल को जो विकसित किया था 1964 में, कब, 1964 में बुद्धि का पास मॉडल विकसित किया गया। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 20। मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया। चलिए बहुत अच्छी बात है, कौन कौन जुड़ चुके हैं, दिलीप पांडे, कमलेश, मणि कुमार, समीर राज, हरि कुमार, निखिल। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग जुड़ चुके हैं। आप लोग क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, कंटिन्यू क्लास को कवर करेंगे, और जितना भी टारगेट हम लोगों का टारगेट बहुत ही जल्दी पूरा हो जाएगा। ठीक है, मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने विकसित किया, यह भी क्वेश्चन 12 और 21 में पूछा जा चुका है। तो मानसिक जो है, इसको जो संप्रत्यय, मानसिक उम्र के संप्रत्यय को जो विकसित किया था, यह बीने साहब ने, किसने, अल्फ्रेड बीने ने, यानी जिसने सबसे पहले 1905 में बुद्धि के कार्य पर, यानी बुद्धि जो होता है, इंटेलिजेंस होता है, उस पर रिसर्च वर्क किए थे। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कार्यकीय सिद्धांत कहा जाता है। यह भी आपको पढ़ाया गया है। बुद्धि के एक कार्यकीय सिद्धांत किसने दिया था, बुद्धि के द्विकार्यकीय सिद्धांत किसने दिया था, यह सारा चीज आपको पढ़ाया गया 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यानी 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जो दिया था, यानी एक कार्यकीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था, ये किया था अल्फ्रेड बिने साहब ने। किसने, अल्फ्रेड बिने साहब ने। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। पूछा गया है कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 35 से 49 यानी
कितना 35 to 49 होती है, तो उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है, ठीक है। यानी हर एक मतलब बुद्धि की रेंज जो होती है वो रेंज के हिसाब से बुद्धि का कैटेगरी बांटा गया है। तो जो इस कैटेगरी में आएगा, इस रेंज में आएगा, जिसका बुद्धि लब्धि का विस्तार 35 से 49 होगा, यानी 35 to 49 होगा, तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये जो रखा जाएगा अति गंभीर मानसिक दुर्बलता, क्या हो जाएगा, अति गंभीर मानसिक दुर्बलता की कैटेगरी में उसको रखा जाएगा, मानसिक प्रॉब्लम है उनके साथ। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। 22 सॉरी मिस्टेक हो गया, साधारण मानसिक दुर्बलता के अंतर्गत रखा जाएगा, साधारण, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। यानी अगर उसको उसका रेंज जो है 35 से 49 है, तो उनको साधारण मानसिक दुर्बलता के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका कितना आया, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है। आगमनात्मक तर्कना यानी एक तरह से क्या होता है कि पहले इसमें कोई चीज का मिसाल दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, ठीक है। पहले इसमें क्या होता है, कोई चीज का उदाहरण दिया जाता है, तभी तर्क करने के लिए, उसको विचार करने के लिए उसको ऑप्शंस दिए जाते हैं, विचार करने के लिए उसके सामने तथ्य रखे जाते हैं, फैक्ट्स रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं आगमनात्मक तर्कना, ठीक है। तो ये जो आगमनात्मक तर्कना किसने बुद्धि का एक कारक माना है, तो ये कारक जो माना है किसने माना है, ये माना है आपका थर्स्टन, यानी विलियम थर्स्टन साहब ने इसको एक कारक के रूप में माना है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन का, 23 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 पूछा गया है कि मनोवैज्ञानिक के बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा। यानी बौद्धिक कौशल जो होता है मनोवैज्ञानिक का, उसको किस कौशल में रखा जाएगा। 2016 में यह क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सर प्लीज कुछ तो बोलिए, कर दीजिएगा ना ग्रुप ज्वाइन। देखिए खुशी कुमारी बोल रही है, ठीक है, आपका ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, ग्रुप ज्वाइन आपको कर दिया जाएगा, आप टेंशन नहीं लेंगे। प्लीज अभी क्लास करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास में जो हम लोगों का क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता, काफी इंपोर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। ये चैप्टर आपका काफी इंपोर्टेंट है, साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, इसलिए ये चैप्टर को आप मन लगा करके पढ़ लेंगे, ठीक है। और बातें फिर हम लोग लास्ट में करेंगे, हम कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। फिर आप लोगों से बात करेंगे, हम लोग आपस में बीच में बात भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए मनोवैज्ञानिक बौद्धिक कौशल को किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो उसको रखा जाएगा किस श्रेणी में, परीक्षणात्मक कौशल के अंतर्गत, यानी परीक्षण करने वाला, यानी ऑब्जर्वेशन परीक्षण जो होता है परीक्षणात्मक कौशल के अंतर्गत रखा जाएगा, उसी श्रेणी में रखा जाएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है, ठीक है। गार्डनर जो है उनके अनुसार बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है, किसको नहीं माना गया है ये आपको बताना है। तो स्थानिक को जो है एक प्रकार का बुद्धि कारक, बुद्धि का श्रेणी नहीं माना गया, बाकी तार्किक, गणितीय और अंतरावेग व्यक्ति और जो होता है जी कारक, जी फैक्टर और एस फैक्टर के बारे में आपको पढ़ाया गया था। तो ये स्थानिक कहां से आ गया, ये बुद्धि का एक श्रेणी नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। दिलीप और कौन है, कमलेश, सुप्रिया भारती और अंबिका कुमारी, ठीक है, मंजूर आलम। चलिए बहुत लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है, आप लोगों का लाइव क्लास में स्वागत है, आप लोग क्लास को कीजिए, ठीक है। दिलीप पांडे मैसेज देखिए सर, मैसेज बिल्कुल देखेंगे, लास्ट में आप लोगों से बात भी करेंगे। प्लीज टारगेट को पूरा कीजिए, टारगेट को पूरा करने के बाद फिर आप लोगों से बात करेंगे, ठीक है। हम बोल रहे हैं बात करेंगे तो फिर बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया कि पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या होता है, यानी पास मॉडल का एक तरह से आपको फुल फॉर्म पूछा गया है। पास मॉडल का जो विस्तारित रूप जो होता है वो आपको बताना, ठीक है। तो इसका विस्तारित रूप होता है आपका सहकालिक अनुक्रमिक योजना अवधान भाव प्रबोधन। क्या होता है, अवधान भाव प्रबोधन। अवधान भाव प्रबोधन, भाव प्रबोधन को बोलते हैं मेटाकोग्निशन। क्या बोलते हैं इसको, मेटाकोग्निशन, इनको भाव प्रबोधन को बोला जाता है। यानी मेटाकोग्निशन क्या होता है कि जिस प्रकार अगर किसी भी चीज को, अगर कोई भी चीज को सोचते हैं, किसी भी आइडिया को अपने दिमाग में बैठाते हैं, किसी आइडिया के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में आप जो सोचते हैं, लेकिन आप वही सोचते तो हैं, लेकिन वो सोचने का तरीका आपका कैसा है, अच्छा तरीका है या फिर गलत तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है, बहुत गलत तरीका है, सही है, नहीं है, ये सारे चीज को जो बोलते हैं भाव प्रबोधन बोलते हैं, मेटाकोग्निशन बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है सारा चीज तो आपका मेटाकोग्निशन हाई होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया कि बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया। ये भी क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। बुद्धि संरचना मॉडल जो है ये किसने विकसित किया था, ठीक है, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। तो इसने विकसित किया था गिलफोर्ड साहब ने। किसने, गिलफोर्ड साहब ने बुद्धि संरचना मॉडल को विकसित किया था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 28 व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया। क्या दिया,
प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया। क्या बोल रहा है, व्यक्ति की सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, इसको क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी, यानी किसी भी चीज को नया, यानी क्रिएटिविटी का मतलब होता है, क्रिएटिविटी का मतलब होता है यानी कोई चीज क्रिएट करने का जो योग्यता होती है, कोई चीज नया चीज सोचने का या फिर नया चीज बनाने का या फिर नया थॉट, नया आइडिया सोचने का जो तरीका होता है, जो क्या बोलते हैं उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं, सृजनात्मकता बोलते हैं। यानी सृजनात्मकता का मतलब होता है कोई नया आइडिया का सृजन करना, कोई नया तर्क का सृजन करना, कोई नया चीज सोचना, ठीक है, ये क्या कहलाता है, कोई नया चीज बनाना, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने क्या माना है, प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया है। तो ये किससे दिया है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रूनर ने। किसने, ब्रूनर ने। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 29 पूछा गया कि संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है। संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में किसे नहीं रखा जा सकता है, बिल्कुल आपको बताना है 29 नंबर क्वेश्चन में। देखिए जो बाद में जुड़ चुके हैं वो सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे को धमकी देना, ये जो है संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में नहीं शामिल है। यानी स्वयं को प्रेरित करना, बिल्कुल स्वयं को प्रेरित कीजिए, अपने आप को एक तरह से कोई भी काम को करने के लिए प्रेरित कीजिए, ठीक है। अपने संवेगों की सही जानकारी रखिए, ठीक है। दूसरे के संवेगों को पहचानिए, यानी इमोशनल जो उसका ये होता है, एक्टिविटी होता है, उसको पहचानिए। ये लेकिन दूसरे को धमकी देना, ये जो होता है संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में शामिल नहीं है। यानी निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है, ये नहीं रखा जा सकता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन 30 पूछा गया, बिल्कुल कौन है, कमलेश चौबे। 29 का सी बताना, ये मणि कुमार सी, मंजूर आलम सी, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर आप लोग कमेंट करने लगता है। चैप्टर आप लोग पढ़े हैं, थ्योरी को आप लोग पढ़े हैं। चलिए इसी तरह से आप लोगों को पढ़ना है, आप लोग अच्छा तरह से प्रदर्शन करेंगे, बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को कोई रोक नहीं पाएगा, अच्छा तरह से आप लोग नंबर लाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 यानी 33 to 49 होती है, तो उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा जा सकता है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अति गंभीर दुर्बलता, यानी गंभीर यानी मानसिक रूप से अति गंभीर है, बहुत ही ज्यादा क्या है, गंभीर है, अति गंभीर दुर्बलता के उसको श्रेणी में रखा जाएगा। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। पहला जो कारक है, एक कारक के सिद्धांत बीने सामने, ठीक है, लेकिन द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। यह क्वेश्चन काफी फेमस क्वेश्चन है, 17, 21 और 22 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है एनुअल एग्जाम में, ठीक है। यानी 22 का भी एनुअल एग्जाम हो चुका है शायद, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का आपको पूछा गया क्वेश्चन है, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स स्पीरमैन ने, यानी चार्ल्स स्पीरमैन ने बुद्धि के द्विकारक यानी 2 फैक्टर थ्योरी जो दिया था, किसने दिया था, इंटेलिजेंस का 2 फैक्टर थ्योरी चार्ल्स स्पीरमैन ने। ऑप्शन का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए बहुत अच्छी बात है। आशिक हुसैन 30 का ए बता रहे हैं, मणि कुमार ए बता रहे हैं, कौशल कुमार ए बता रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। चलिए इसी तरह से आप लोगों को पढ़ना है। अब चलिए 32 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, सृजनात्मक चिंतन की अवस्था, ठीक है। अब बताइए, अवस्था आपको पढ़ाया गया है, तो 32 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्यापन। यह सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं होती है। बाकी उद्भवन, उसके बाद धारणा, उसके बाद तैयारी, ये तीनों जो होता है सृजनात्मक चिंतन की एक अवस्था होती है। किसी भी चीज के बारे में धारणा कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए, तभी आप सृजनात्मक चिंतन कर सकते हैं। ये तीनों अवस्था है, लेकिन सत्यापन नहीं है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है, 32 का, ठीक है। 32 का ए बता रहे हैं, कौन है, कमलेश। चलिए बहुत अच्छी बात है, समीर राज कमलेश ए बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आप लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। चलिए तैयारी कीजिए, इसी तरह से आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है। जब क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही कमेंट करते हैं तो हम लोग को पता चल जाता है कि तैयारी कैसी है आप लोगों की, ठीक है। चलिए पढ़ाई कीजिए, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, अच्छा तरह से आप लोग नंबर लाएंगे और अच्छा तरह से लाइफ जो है आप लोगों का सक्सेसफुल होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया, ये किसने किया था। 33 का बिल्कुल आप लोगों को राइट आंसर कमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का हो जाएगा थर्स्टन, यानी बुद्धि के बहुतत्व सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन ने किया था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 34, थर्ड नाइक ने बुद्धि को कितने वर्गों में बांटा।
तो थर्ड नाइक कौन है? एक मनोवैज्ञानिक है। काफी सारे थ्योरी दिए हैं मनोविज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने, थर्ड नाइक ने। तो थर्ड नाइक जो है बुद्धि को जो बांटा है टोटल 3 कैटेगरी में बांटा। कितना? टोटल 3 कैटेगरी में उन्होंने बुद्धि को बांटा था। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि लब्धि बराबर होती है MA/CA × 100, यानी मानसिक आयु बटे क्या करेंगे आपका आपका यह हो जाएगा बौद्धिक आयु, यानी मानसिक आयु नहीं होगा, हाँ बौद्धिक आयु जिसको मानसिक आयु बोलते हैं, उसके बाद कलानुक्रमिक आयु जिसको यथार्थ आयु बोलते हैं, उनको 100 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ आपका कोई फॉर्मूला फिट करता है यथार्थ आयु। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बौद्धिक आयु MA/CA। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि MA आपका क्या है? बौद्धिक आयु यानी मेंटल एज है। इसके बाद क्या करते हैं? यथार्थ आयु बटे करते हैं। ठीक है, यानी जिसको कलानुक्रमिक यानी CA बोलते हैं, यानी जिसको क्या बोलते हैं? कलानुक्रमिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं, कलानुक्रमिक आयु बोलते हैं। उसके बाद 100 से गुना करते हैं। ठीक है, 100 से जो गुना करते हैं तो वो ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि 25 से नीचे बुद्धि लब्धि वाले लोगों को किस कैटेगरी में रखा जाएगा, किस वर्ग में रखा जाएगा। ठीक है, 25 से नीचे जो आएंगे बुद्धि लब्धि का रेंज आपका लिस्ट देख लेंगे। लिस्ट अगर आप देख लेंगे बुक में आपका जो लिस्ट दिया गया वो लिस्ट अगर आप याद कर लेंगे तो काफी आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो 36 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जड़ बुद्धि, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, वैसे भी आपको थ्योरी पढ़ाया गया है, आप लोग अगर समझ में नहीं आता तो प्लीज थ्योरी को पढ़ेंगे। ठीक है, वुंट कौन है? एक मनोवैज्ञानिक है। वो कहाँ के रहने वाले थे? बिल्कुल ये कहाँ के रहने वाले थे बताएंगे। वैसे भी वुंट के बारे में शायद आपको नहीं दिया गया। ठीक है, थ्योरी में देखिए वुंट जो रहने वाले थे वो थे आपके कौन से? जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, जर्मनी देश, यानी जहां हिटलर पता है ना, हिटलर कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। तो वुंट कहाँ के रहने वाले थे? वहीं जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 36 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया 38 नंबर क्वेश्चन में, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। चलिए बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। रोशन पटेल, ठीक है, बाद में जुड़े हैं रोशन पटेल। देखिए बी बता रहे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। देखिए आप लोग क्लास में जो लास्ट में जुड़े हैं प्लीज आप लोग क्लास को कवर करेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको बताई गई है सारे क्वेश्चन को आप लोगों को कवर करना है। ठीक है, वेस्लर ने वेस का बुद्धि परीक्षण किया। ठीक है, लेकिन वेस्लर ने वेस का बुद्धि तो परीक्षण किया, ये बात तो जानते हैं, लेकिन कब किया ये बात आपको बताना। ठीक है, तो ये किया था 1955 ईस्वी में। कब? 1955 ईस्वी में, यानी 1955 ईस्वी में वेस्लर ने वेस का बुद्धि परीक्षण किया था, वेस के लोगों का। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पूछा गया है कि पास एलोंग परीक्षण कौन किया? पास एलोंग परीक्षण जो है ये किसने दिया? तो ये बिल्कुल दिया था अलेक्जेंडर ने। किसने? अलेक्जेंडर ने। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया कि समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? समूह खंड सिद्धांत बताएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन, समूह खंड सिद्धांत। बिल्कुल स्पीयरमैन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। थ्योरी में पूरा तरह से स्पीयरमैन का थ्योरी दिया गया है, बीने साहब का थ्योरी दिया गया है, थॉर्नडाइक का थ्योरी दिया गया है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का वो आपको बताना है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन, यानी स्पीयरमैन ने समूह खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 41। मानवीय विशेषताओं को अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने कब प्रयोगशाला का स्थापना किया था? मानवीय विशेषता यानी मानव की जो विशेषता होती है उसका अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने क्या किया था? अपना प्रयोगशाला यानी रिसर्च करने के लिए जो ये होते हैं लैब होते हैं उनको क्या किया था? स्थापित किया था। कब किया था? कितना ईस्वी में किया था? ये आपको बताना। ठीक है, तो ये 1882 में। कब? 1882 में क्या किया था? मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए, मानव यानी ह्यूमन का जो कैरेक्टर होता है उसको अध्ययन करने के लिए गाल्टन ने अपना लैब का, अपना प्रयोगशाला का स्थापना किया था 1882 ईस्वी में। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है? गार्डनर जो है अभी तक टोटल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है, आइडेंटिफाई किया है? ठीक है, तो ये बताएंगे कितने प्रकार की है। तो टोटल जो किए हैं उन्होंने अभी तक, यानी अभी तक टोटल 8 प्रकार के, कितना? 8 प्रकार के गार्डनर ने कुल कितना प्रकार के? 8 प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है, आइडेंटिफाई किया है। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आप लोगों तक आवाज क्लियर पहुंच रही है? बिल्कुल बताएंगे प्लीज कमेंट करके एक बार। ठीक है, आवाज क्लियर पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही प्लीज बताएंगे एक बार। ठीक है आप लोग, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया कि नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहते हैं? नया और मूल्यवान विचार जो होता है इसको देने की जो क्षमता होती है इसको क्या कहते हैं बताएंगे? यानी नया जो आइडिया होता है और जो थोड़ा सा कीमती लेवल का जो आइडिया होता है उसको देने की जो क्षमता है
इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है सृजनशीलता। क्या बोलते हैं इसको, सृजनशीलता। यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए 44 में क्या पूछा गया कि यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर है तो वो क्या कहलाएंगे। मानसिक आयु यानी एमए और सीए जो है दोनों आपस में बराबर है, तो क्या आएगा वो, बिल्कुल वहां एक तरह से 100 आएगा ना, 100 का रेंज बनेगा वहां। तो यहाँ जो उसको कहेंगे उसको क्या बोलेंगे, उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, उसका नाम क्या कहलाएंगे, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति। यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 44 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया कि गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की कितनी श्रेणियां है। गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां जो है टोटल कितना है, तो टोटल जो है 150 कितना, एक तो 150 कैटेगरी, 150 कैटेगरी वर्ग में बांटा गया है गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमता को। यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46, सिंपल और आसान क्वेश्चन है कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है। यानी कोई भी विशेष क्षेत्र ले लीजिए, आर्ट का क्षेत्र ले लीजिए, डांसिंग का क्षेत्र ले लीजिए, नृत्य का क्षेत्र ले लीजिए, कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, उसमें जो एक विशेष योग्यता है उसके अंदर उसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो उसको जो बोला जाता है उसको बोलते हैं अभिक्षमता, एप्टीट्यूड। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के कितने तत्व होते हैं। ठीक है, स्पीयरमैन जो है आपका थ्योरी में दिया गया है, स्पीयरमैन का बहुत सारा थ्योरी आपको पढ़ाया गया। ठीक है, तो स्पीयरमैन जो है बुद्धि के टोटल कितने तत्व बताते हैं वो, तो उनके अनुसार टोटल बुद्धि के 2 तत्व होते हैं, कितने, 2 तत्व होते हैं। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा 48, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन। आप लोगों का कमेंट नहीं दिख रहा है, प्लीज बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, कमेंट बताएंगे, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए 48 में क्या पूछा गया कि बुद्धि की योजना, यानी बुद्धि की योजना अवधान, भाव प्रबंधन तथा सहकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किया, तो किसने किया था। तो 48 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो आपको बताना है, तो जेपी दास, नीलगिरी और किर्बी ने। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49। चलिए बहुत अच्छी बात है, 46 का बी बता रही है अंबिका, 46 का बी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल अंबिका बिल्कुल राइट आंसर बता रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या बता, यहाँ क्या पूछा गया कि इस्टर्न वर्ग के अनुसार बुद्धि की श्रेणी है। यानी इस्टर्न वर्ग जो है इनके अनुसार बुद्धि की टोटल कितनी श्रेणी है वो आपको बताना 49 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो टोटल 3 श्रेणी ये बताते हैं, बुद्धि के कितने श्रेणी, टोटल 3 श्रेणी बताते हैं, कौन, ईस्टर्न वर्ग। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है सर, चैप्टर 2 का 8 बजे से ही स्टार्ट होगा क्या, नहीं नहीं मंजूर आलम, देखिए आपको बता दिया जाएगा 7 बजे ही आपका लाइव क्लास होता है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि हम टाइम पे हम कहीं गए हुए थे, जिसके कारण आपका क्लास जो है थोड़ा सा लेट से स्टार्ट हुआ। ठीक है, वैसे भी आपका टाइम तो जो है लाइव क्लास को वो 7 बजे। ठीक है, अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया, यदि किसी बच्चे की वास्तविक आयु 100 यानी 100 महीना है और मानसिक आयु 120 है, तो उस बुद्धि की बुद्धि लब्धि क्या होगी। ठीक है, वास्तविक आयु इतना है, मानसिक आयु 120 है। ठीक है, इसको करेंगे कितना, वास्तविक मानसिक आयु जिसको बोलते हैं मेंटल एज, एमए बाई बोलते हैं, एमए कितना है 120, और वास्तविक आयु जो है उसका क्या है 100 है। ठीक है, तो 100 है तो क्या करेंगे, एमए बाई सी इंटू 100 से गुना कर देंगे, तब क्या निकल जाएगा, बुद्धि लब्धि का रेंज निकल जाएगा, 100 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, बचा कितना 120, तो 120 आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको फॉर्मूला पता है ना, फॉर्मूला आपको बताया गया है, यानी मानसिक आयु बटा कलानुक्रमिक आयु गुना 100। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मानसिक उम्र मापक है, मानसिक उम्र जो मापने की जो एक तरह से रेंज होती है मानसिक उम्र मापने की, तो वो किससे माप सकते हैं आप मानसिक उम्र को। ठीक है, तो 51 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का, यानी मानसिक उम्र जो मापक है वो किसका मापक है, बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि मापने के लिए सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कौन और कब किया। बुद्धि मापने के लिए यानी बुद्धि जो है इस पर रिसर्च वर्क करने के लिए सबसे पहले मनोवैज्ञानिक ने अपना प्रयोगशाला लैब का स्थापना किया था, कौन किया था और सबसे पहले किसने किया था, कब किया था, ये चीज आपको पूछा गया। ठीक है, तो ये जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वुनटेने। ठीक है, यानी वुनटेने ये कहां के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे, पता ना आपको, 1879 यानी 1889 में ये इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले
प्रयोगशाला यानी लैब का स्थापना किया था बुद्धि को मापने के लिए, यानी बुद्धि को, इंटेलिजेंस को उसको मापने के लिए, यानी उसका स्केल तैयार करने के लिए। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा 53। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, ये किसका कथन है। ठीक है, व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का, यानी जो कल्चर होता है संस्कृति से बुद्धि को प्रभावित होता है। आपकी संस्कृति, आप कौन से संस्कृति से आते हैं, आप समाज क्या मानता है, आपका संस्कृति में कौन सा रीति रिवाज है, कौन सा मतलब जाति से आते हैं, कौन सा धर्म से आते हैं, ये भी क्या करता है कि बुद्धि को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये कहते हैं कि व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है। ये कथन किसका है, ये स्टेटमेंट किसका है, ये बात किसने कही थी। ठीक है, तो ये बात जो कहते हैं स्टर्नबर्ग ने, किसने, स्टर्नबर्ग ने। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विभेदक परीक्षण का उपयोग किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूल के अनुसार विकसित किया। यानी विभेदक परीक्षण का जो उपयोग किया था किस मनोवैज्ञानिक ने भारतीय अनुकूल के अनुसार किए विकसित किया है। ठीक है, ये आपको बताना है 54 में। तो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जे.एम. ओझा ने, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने, जे.एम. ओझा ने, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55। किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है, किस अभिक्षमता को AST के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए 55 अब पूछा गया, तो ये कहते हैं आर्म्ड सर्विसेज अभिक्षमता। आर्म्ड सर्विसेज जो अभिक्षमता हो, एप्टीट्यूड जो होती है, उसको क्या बोलते हैं, AST। ए से आर्म्ड, एस से सर्विसेज और अभिक्षमता से टी से, ठीक है, अभिक्षमता है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि शाब्दिक तर्कना, आंकिक तर्कना किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं। शाब्दिक तर्कना और आंकिक तर्कना जो है किस अभिक्षमता के अंतर्गत आते हैं, ये बात आपको बताना है। तो विभेदक अभिक्षमता के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, विभेदक अभिक्षमता के अंतर्गत, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है। निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्त परीक्षण जो है ये कौन सा है, तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तीनों हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी, बीने का साइमन परीक्षण, वेस्लर का बुद्धि परीक्षण और कैटेल का बुद्धि परीक्षण। ठीक है, ये तीनों के यहाँ संस्कृति मुक्ति परीक्षण है, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 57 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58। प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है। जो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो सबसे बड़ी जो विशेषता है उनकी क्या होती है, तो सूझ, कोई भी चीज को करेगा, कोई भी काम को वो अगर करेंगे तो वो क्या करेंगे, पूरा सोच समझ के करेंगे, पूरा सूझ उनके अंतर्गत आ जाती है। कोई भी चीज गलत है सही है ये सारा समझ उसके अंतर्गत आ जाती है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्रतिभाशाली बालकों की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो क्या होती है, सूझ होती है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कितना, 58 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको 59 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन है 59 का, तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों, पास एलोंग परीक्षण और क्या हो जाएगा, घन निर्माण परीक्षण और स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण, यानी तीनों के तीनों, इनमें से सभी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विशिष्ट बालक कौन नहीं है। ठीक है, तो विशिष्ट बालक के कैटेगरी में कौन नहीं आएगा वो आपको बताना है। काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। देखिए, सामान्य बालक जो होते हैं, तो सामान्य बालक को विशिष्ट बालक के अंतर्गत रखा जाएगा। विशिष्ट बालक उसको कहते हैं जिसको किसी चीज की जरूरत पड़ती है नहीं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मानसिक दुर्बल बालक हो जाएगा, विकलांग बालक हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालक हो जाएगा। ये एक प्रकार का खास बालक है जिस पर ध्यान देने की जरूरत होती है। ठीक है, अगर प्रतिभाशाली बालक है तो उनको पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। मानसिक रूप से अगर दुर्बल बालक है तो वो भी एक प्रकार का विशिष्ट बालक कहलाएगा, क्योंकि वो खास है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। विकलांग बालक है वो भी खास है एक प्रकार का, तो उन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो विशिष्ट सामान्य बालक ये कोई विशिष्ट बालक नहीं है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 60 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 61। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह की बुद्धि परीक्षण है ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, जिसमें शब्द का इस्तेमाल नहीं होता। और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया है कि फ्रीड हाइडर का संतुलन सिद्धांत जो है पीओएक्स मॉडल, तो ओ किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, पीओएक्स मॉडल। तो पीओएक्स मॉडल में जो ओ है ये किसका प्रतिनिधित्व करती है, ये चीज आपको बताना। ठीक है, पीओएक्स में ओ, तो ये जो प्रतिनिधित्व करती है ये करती है आपका, जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है उसी को पीओ से दर्शाया जाता है। यानी जिस व्यक्ति की मनोवृत्ति का अध्ययन किया जाता है
वो जो है वो उसका क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा 62 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, तो चैप्टर 1 साइकोलॉजी का चैप्टर 1, मनोविज्ञान का चैप्टर 1 जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता, उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी चांस से बनते हैं, लगभग जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चन आपको इस लाइव क्लास के अंतर्गत करा दिया गया। कोई भी चैप्टर से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटा। यानी चैप्टर 1 साइकोलॉजी का मैंने वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता का कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नहीं छूटा। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन, इस बात को दोहरा रहा हूं क्योंकि साइकोलॉजी का जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो चैप्टर 1 से आते हैं। किससे? चैप्टर 1 से आते हैं। चैप्टर 1 का नाम क्या है, मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नता, वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो प्लीज अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जमकर के शेयर कर देंगे। जो भी सभी क्वेश्चन को कवर नहीं किए तो सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। और प्लीज एक बात मैं फिर दोहरा रहा हूं कि चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि चैनल पर पूरी तरह से आपको तैयारी कराई जाती है, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है और हर एक सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस थ्योरी, तीनों चीज आपको कराया जाता है। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर